नमस्कार दोस्तों, पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो करवा चौथ जो कि 13 अक्टूबर को है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पीरियड्स में करवा चौथ कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। आप सबने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो अभी मैं आप सबके लिए व्रत कथा लेकर आई हूँ। व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। तो आप केवल कथा को सुन बस सकते हैं, सुनने मात्र से आपको सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं व्रत कथा अभी प्रारंभ करती हूँ। मंधाता कहने लगी कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक है। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के कष्टनाशक, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताने की कृपा करें जिनके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागी, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती से जो कहा था वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, ये करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार करना है, उसका विधान क्या है? पहले भी उस व्रत को किसी ने किया? शंकर जी बोले कि हे पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे हैं, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव की ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक एवं दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान, मुख चंद्रमा के समान। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र की ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सबों से भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन किया। पकवान अक्षत दीपक युक्त 10 करवा और गेहूं पिसान गुड़ के बने हुए पकवान तथा अनेक प्रकार के फल को अर्पण किया। अर्घ्य देने के बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच में वह वीरवती बाला भूख प्यास की से पीड़ित होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई सभी बहुत ही रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके ढाढ़स बंधाने लगी कि चंद्रमा का उदय होने वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसके भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने का उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसके भाई ने भी किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधि विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां आकर करक चतुर्थी का व्रत करने लगी के लिए स्वर्ग लोक से आई और वीरवती के पास में चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती कि आप किस पाप से मुझे यह फल मिला। हे महेश्वरी, आप अपने भाग्य यहाँ पर आई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुबह, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया, जो तो बिना चंद्रमा के उदय हुए भी तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार कर उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी प्रसन्न होकर जल धोके अभिषिंचन
तन करके पति को जीवित कर दिया और देवता के समान हो गए। इस पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आनंद से रहने लगी। वीरवती के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आदि आयु को प्राप्त हुआ, इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगी कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव संग्राम में कौरवों को जीत कर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया और उनका सब दुख जाता रहा है। तो कैसी लगा व्रत कथा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।